तो पहले नंबर की हेडिंग है तुम्हारी प्रकाश, दूसरे नंबर लेना रहेगा हेडिंग भी बता दें। यह पहले नंबर की हेडिंग प्रकाश, जाकर हेड टेस्ट। दूसरे नंबर की हेडिंग है तुम्हारे पास तेरी दो, तीसरी हमारे पास तेरी, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु तो जानते हैं कौन सी वस्तु होती है जो स्वयं प्रकाश छोड़ते हैं, जो स्वयं प्रकाश देवे, और जो स्वयं प्रकाश ना देवे मतलब इंटर प्रकाश लेवे के बाद देवे उनसे करेंगे हम अधिक वस्तु है। चौथी हेडिंग है तुम्हारे पास किरण किसे कहते हैं। जब प्रकाश चल चुका है तो प्रकाश के चलने के जा रास्ता पे जा चुका वहाँ रास्ता ही तक आ गया था किरण, ठीक है। अच्छा एक हेडिंग और है, तो चौथी ये रही हमारे पास प्रकाश के गुण। अब प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं वो तुम्हें सारे गुण लिखे हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश के निर्वात के साथ सबसे तीव्र होते हैं जो 3 के 10 की पावर क्या होते हैं 3 गुणा 10 की पावर 8 होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होता है, प्रकाश के 7 रंग नजीक है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का वो टेढ़ा ना होती, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में ना गुजरती, पारदर्शी माध्यम में गुजर जाए, अपारदर्शी में ना गुजरे। पांचवी हेडिंग है किरण। किरण तो जानते हैं प्रकाश के गमन पथ को ही किरण कहते हैं। प्रकाश रास्ता में चलते भाई हम किरण कहते हैं। अगली हेडिंग है किरण पुंज। ये हेडिंग दोनों एक संग नहीं मिलेंगी, 5 में रख दी है मैंने, तो 5 में लिख दी है, तो 5 ही नंबर डालते हैं ना, 5 ही है हमारे पास। तो ये जाइए हमारे पास किरण पुंज। किरण पुंज क्या देखेंगे, एक किरण एक जा रही है तो किरण कई सारी घटी जा रही है तो वहां देखेंगे किरण पुंज। अब किरण पुंज का जो प्रकार है वो अगली हेडिंग है 7वीं हेडिंग समांतर किरण पुंज, 8वीं हेडिंग अभिसारी किरण पुंज और 9वीं हेडिंग अपसारी किरण पुंज। बोले तो यार 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो। ये किरण है समांतर किरण पुंज कैसे है, अगर हमारे पास 2 किरणें हैं और दोनों किरण हमारी एक साथ जा रही हैं तो वह यानी समांतर किरण पुंज। अगर दोनों किरण अभिसारी की बात करें तो दोनों किरण एक ही बिंदु पर मिलेंगी, एक ही बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होंगी, और अपसारी का मतलब है दोनों किरण एक दूसरे से दूर भागेंगी, अपसारी किरण पुंज। अगला है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन तो जानते हैं, जब प्रकाश ले टॉर्च मारो शीशा पे टकराओ, शीशा पे टकराएगा तो अपने माध्यम में लौटे आवेगा, वही क्या कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ में परावर्तन में क्या होगा, एक आपतित किरण हो गई। आपतित किरण जो किरण हम मान रहे हैं भेज रहे हैं वहां तकेंगे आपतित किरण। अब जा बिंदु पे किरण टकराई दी है वहां तकेंगे आपतन बिंदु, टकराने के बाद किरण लौट के जा रही है तो वहां तकेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में एक 90 अंश को एक सीधी रेखा खींच देंगे तो वो कहलावेगी हमारे पास अविलंब। अविलंब से अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो क्या कहलाएगा आपतन कोण आई। अगर हम अविलंब से इधर की तरफ चलेंगे तो चलेगा परावर्तन कोण आर। अगर हमारे परावर्तन के नियम, परावर्तन के क्या नियम है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम में पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों कहाँ पे मिलेंगे एक ही साइड। अगला कौन सा दूसरा नियम है कि कोण आई हमेशा काय के बराबर होगी कोण आर के, मतलब आपतित किरण को आपतन कोण को मान परावर्तन कोण के मान के बराबर रहे हो। अगला गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या कहता है, एक कांच का खोखला गोला ले बीच में से भाग काट दो, 2 भागों में बट जाएगा। अगर दबे हुए भाग पे तुम नहीं कर रहे हो तो उत्तल दर्पण, अगर उभरे हुए भाग पे नहीं कर रहे हो तो अवतल दर्पण। 2 प्रकार के होते हैं, दोनों के नाम लिख देंगे। कलर कौन सी होगी, लेड ऑक्साइड की। अगला क्या है गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषा है। गोलीय दर्पण की परिभाषा भी लिखेंगे, 7 नंबर लिख रहे हैं पहले से। तो परिभाषा कौन सी है, पहली ध्रुव। ध्रुव क्या कहेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण को मध्य बिंदु ध्रुव के अलावे वो वक्रता केंद्र, ये दर्पण काय का बना हुआ, काउंटर का गोला से बना हुआ, या गोला को कहीं ना कहीं पर केंद्र हुए हो तो उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से व्यक्त करते हैं। मुख्य अक्ष क्या देखेंगे, एक पीले और एक सीले दोनों ने मिलाया तो एक सीधी रेखा है। जो सीधी रेखा तुमने खींची है वो कहलावेगी मुख्य अक्ष।
वक्रता त्रिज्या कहते कहेंगे। अगर गोला है तो गोला केंद्र होगा, और केंद्र है तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी का कहलाता है त्रिज्या, तो सी से लेके पी तक की दूरी कहलावेगी वक्रता त्रिज्या। अगली है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस का मतलब होगा मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर या नीचे दोनों तरफ कहीं पे भी रह सकता हो, एक सीधी रेखा खींचो, आपको परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष जहाँ बिंदु पे काटे वह बिंदु से कहते हैं मुख्य फोकस। अगली है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? एफ से लेके पी तक की कुल दूरी ही फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी कैसी होती है? आर की आधी, वक्रता त्रिज्या की आधी। अगली है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के प्रकार के होता है? दो प्रकार के, एक वास्तविक और एक आभासी। प्रतिबिंब कैसे देते हैं? जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हमारा चेहरा या उसमें हमारा शरीर पूरा दिखाई देता है, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। या सीधी दूसरी डेफिनेशन सिंपल वाली, दो किरण है, दो किरण आपस में जा रही है, परावर्तन के बाद कहीं ना कहीं पर तो ये आपस में टकराएंगी, जहाँ बिंदु पे आपस में टकराए वह बिंदु पर क्या बने? वो प्रतिबिंब। जब दो या दो से अधिक किरण परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर टकराती हैं या टकराती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। जी मिल गई तो वास्तविक, जी मिले ना तो हम क्या करेंगे? या जबरदस्ती इसे बढ़ाएंगे या जबरदस्ती इसे बढ़ाएंगे, तो जबरदस्ती हम जहाँ मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? आभासी। ठीक है, मिल जाए तो वास्तविक, ना मिले तो आभासी। अगला प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के 3-4 नियम है। पहला नियम का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम क्या किरण चाहिए? दो किरण चाहिए। और दूसरा नियम है जो किरण अनंत बहते आवेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अगला नियम है समांतर होने वाली किरण मुख्य फोकस से काटते हैं, चाहे ऊपर के जावे चाहे नीचे के जावे। अगला नियम सी पे से जाने वाली किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है। चौथा नियम का है जो किरण एफ पे से जा रही है वो किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर कह जाते हैं। अगला नियम है अवतल लेंस पर बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल लेंस में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 6 बनेंगे। 6 में से 5 बनेंगे वास्तविक और सीधे, और एक बनेगा आभासी और उल्टो। बस तुम्हें वस्तु रखनी है, पहली वस्तु रखी होगी अनंत पे, प्रतिबिंब बनेगा तुम्हारा फोकस पे। दूसरी वस्तु रखी होगी हमारे पास अनंत और सी के बीच में, प्रतिबिंब बनेगा हमारे पास फोकस और सी के बीच में, नीचे प्रतिबिंब बनना। तीसरी वस्तु रखी है हमारे पास सी पे, तो प्रतिबिंब भी बनना हमारा सी पे। चौथी वस्तु रखी है हमारे पास सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब नेक और पीछे है वो सी और अनंत के बीच में। अगली वस्तु हमारे पास एफ पे, तो प्रतिबिंब बनना हमारा अनंत पे। प्रतिबिंब को आकार कैसे पहचानोगे? यहाँ पे शब्द जोड़ो, यहाँ पे नेक बढ़ो, यहाँ पे वस्तु के बराबर, यहाँ पे और बढ़ो, यहाँ पे सबसे बढ़ो। ठीक है, जब वस्तु रखी होगी 6 नंबर पे, 6 नंबर बोले तो पी और एफ के बीच में, तो उसको प्रतिबिंब जो काम बनेगा हमारे पास 6 नंबर बोले तो इधर की तरफ दर्पण के आगे बनेगा या पीछे कह सकते हैं, आगे दूसरी तरफ दर्पण के दूसरी तरफ लिखेंगे। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। आभासी सीधा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, 6 प्रतिबिंब में एक चित्र बनाओ, 6 की डेफिनेशन तो लिखनी है, चाहे 6 चित्र बनाओ, 6 की डेफिनेशन लिखो। अगला हमारे पास उत्तल दर्पण पे क्या प्रतिबिंब बनेंगे? 2 प्रतिबिंब बनेंगे केवल। एक रखी होगी वस्तु अनंत में और एक रखी होगी अनंत और पी के बीच में। अगर वस्तु अनंत में रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पे। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। दूसरी रखी है वस्तु कहाँ पे? अनंत और जाके बीच में जाएगा पे, तो प्रतिबिंब बनेगा पी और एफ के बीच में। वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। जहाँ में जो कंडीशन है, यहाँ में कोई वास्तविक का कोई रोल नहीं है। अगला अवतल दर्पण के उपयोग, जाकर तुम्हें उपयोग बताने हैं। स्ट्रीट लाइट में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इनके उपयोग, ये सारे उपयोग बताइए। फिर लिखा है 2 उपयोग तो कम से कम बताने हैं, कम से कम 2 बताने दोनों में। अगला दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र है। तो लेकिन तुम्हारे आवर्धन का कहते हैं जब किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा उसके वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब बोले तो आई,
और वस्तु की लंबाई बोले तो ऑब्जेक्ट, इन दोनों के अनुपातीय का देंगे आवर्धन। वस्तु के प्रतिबिंब में हम v तक व्यक्त करते हैं और यहाँ u तक भी व्यक्त करते हैं, तो आवर्धन आवर्धन हम क्या व्यक्त करते हैं m से, तो m बराबर i अपॉन o या माइनस का v अपॉन u, ठीक है। तो ये जाओ आवर्धन का सूत्र, यहाँ तक तुम्हारा टेस्ट है, ठीक। इतने टेस्ट है 10।